महेश भाई, बांग्लादेश कह रहा है कि हिंदुस्तानियों को घुटने पर लेकर आएंगे। इनकी औकात ही नहीं है इतनी। हमारे टुकड़े पे तो वो यहाँ पल रहा है बांग्लादेश, और वो उनके वहाँ रह के राज करेंगे तो हमारे 2-4 हिंदू मार के उन्होंने ये बोल देगा कि घुटने टेक देगा हिंदू। हिंदू कुछ भी नहीं कर सकते हिंदुओं का। ये अगर हिंदू अपनी पे आ गए ना तो घर से निकाल के मारेंगे। सरकार तो बाद में जो करेगी। क्यों कह रहे हैं इतनी औकात नहीं है हिंदुस्तानियों को, आज उल्टा बोल रहे हैं। इनकी औकात नहीं है मेरे कहने से। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ जहांगीरपुरी में जितने सामने वाली झुग्गी में सारे बांग्लादेशी है। सवाल ना करूं, सवाल आप करने वाले कौन होते हैं ये बताइए। हम नहीं कर सकते। अवैध आप रह रहे हैं, अवैध कब्जा करके आप रह रहे हैं। बोलने का भी हक नहीं है। नहीं, आप लोग अवैध कब्जा करके रह रहे हैं, रोड किनारे रह रहे हैं जो दिल्ली यूपी का बॉर्डर है। के लिए आ रहे हैं बस थोड़ा बहुत खाने कमाने के लिए आ रहे तो आप अवैध कब्जा करके रहेंगे क्या? अरे भगा देंगे। गंदगी करेंगे आप? गंदगी क्या कर रहे हैं बताओ यार। कुछ शर्म आया है? बुलडोजर एक्शन, योगी जी बुलडोजर एक्शन चलाने वाले हैं। मतलब बुलडोजर एक्शन है वो लगातार अब घुसपैठियों पे और अवैध कब्जा पे हो रहा है। होना चाहिए नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में जो भी लोग अवैध कब्जा करके रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश को खुली चुनौती दे डाली सच्चा सनातनी हिंदू ने। बांग्लादेश के लिए बोले सरकार हमला करने के लिए रेडी है। क्या वजह लगती इतनी नफरत अचानक से क्यों बढ़ गई हिंदुओं का? कहीं भी रहो शांति से रहो, मैं तो ये जानता हूँ। कहीं भी रहना आपको शांति से रहो, या हम हो या आप हो, कोई भी हो। कोई रिलीजन मायने नहीं रखता, इंसानियत मायने रखती है आदमी की। इंसानियत आज कहाँ गई बांग्लादेश में? कहीं नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ खोल दो बॉर्डर, होने दो जो हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान बोल रहा है हम बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान तो किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान का तो समझो खत्म खेल है। वो तो मर ही रहा है भुखमरी से। वो तो ये सोच रहा हम मर रहे हैं ऐसे ही पड़ोसी मरे। दीपू दास के बारे में जो सोशल मीडिया पर खबरें निकलकर सामने आई हैं, एक खबर ये भी है। और बांग्लादेश दीपू हत्याकांड को लेकर मौलाना ने दिया चौंकाने वाला बयान। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत बातें कही थी जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया। सर, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात नहीं कही थी। बाद में ये आ रहा था कि उनके सहकर्मी से उनकी झड़प हुई है, और ये जो बात कही जा रही है निकल कर आ रही है वो मिथ है, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों ने खुद भीड़ के हवाले कर दिया। ये आपका मत है, जो मैंने कहा वो मेरा मत है। अच्छा, आपने वीडियो नहीं देखा? आप मेरे मत को नहीं जुटला सकते। इनके है को हमारे अलावा, हाँ या जनता के अलावा अब इनका को है बताओ? सन्यासी हैं वे लोग का, सब हमारा परिवार है। सगरा जितना है परिवार तो है। मामला पड़ जाए हमारे ऊपर तो अब सरकार ही हमारी झेलेगी, योगी जी ही झेलेंगे। झेल रहे हैं, फंस जाए तो योगी जी हिलाएंगे हमें। ला रहे हैं, मजबूत किए हैं सब, मजबूत किए हैं। पहले सिस्टम ये था, इधर ठेला लेके जाओ 10 रुपए वसूली, उधर जाओ 15 रुपए वसूली। अब नहीं है, आपका वसूली खत्म। अब नहीं वसूली कर, आप कोई वसूली नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह। योगी जी के साथ है कि मोदी? 27 में सपा का एकदम सफाया, 27 सफाया कर रहा है, योगी जी कर रहे हैं। मुसलमान भी अब जान चुका है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम है। मुसलमान जान चुका है कि अब विकास मुसलमान का भाजपा में ही है। सच्चाई है। हर योजना सबको मिल रहा है, कहीं भेदभाव हो रहा है? बताइए आप। मतलब इसका भाजपा के राज में भेदभाव नहीं है। कहाँ कोई ऐसा योजना बताइए, या नौकरी हो चाहे क्यों सरकारी योजना, कहीं भेदभाव बताइए। मुस्लिम नदिया खान ने जमकर धज्जियां उड़ाई मौलाना का। हमारे भारत का मुसलमान क्यों नहीं जय फलस्तीन बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। वो तो पैगंबर मोहम्मद के अधूरे काम को पूरा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जय फलस्तीन बोलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को कहा था कि तुम गाय ज़बा करो। अल्लाह फरमान आया है, अल्लाह के फरिश्ते ने आकर के बताया है कि तुम गाय ज़बा करो। तो यहूदियों ने हज़रत मूसा का मजाक उड़ाया था। कौन सी गाय ज़बा करें, मोटी करें, पतली करें, कौन से रंग की गाय ज़बा करें, चितकबरी रंग की करें या सेल्फ कलर की करें, उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो हज़रत मूसा ने के फरिश्ते को बताया था कि ये कौम हमसे नहीं संभलेगी, आप खुद संभालिए। अपने आप को सुरक्षित फील करती, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। सुरक्षा, हाँ, सुरक्षित है। हर कोई इंसान आज यमुना एक्सप्रेसवे पे, मैं उस टाइम की बात बताऊं, 7:30 बजे 8 बजे रात को कोई रोड पे नहीं जाता था। आज उस पे 12 बजे भी गाड़ी अगर बाइक लेके चले जाओ, कार लेके चले जाओ तो सुरक्षित लखनऊ तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, लखनऊ में हमें सब कुछ फ्री में मिलता था, दिल्ली में सब कुछ फ्री मिलता था, लेकिन क्या वहाँ पे एक चीज नहीं था, जो हम सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, सरकार पे ब्लेम करना छोड़ दो। हम जब तक सरकार से जॉब मांगेंगे ना, हम अपने ऊपर कुछ कर सकते हैं। मतलब सिख धर्म को, सिख इतिहास को लेके इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, बताया। हम लोगों को भी जानकारी थी, जब से जोगी जी आए तब हम जुड़े हैं इससे। हम आपको बताएं, हमारे सिख धर्म में नहीं था,
इतना प्रचार जितना अब योगी जी के आने से यूपी में पता चला लोगों को। अच्छा कि हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ कहना है कि योगी जी जो है सारे धर्म को लेकर चल रहे हैं कि नहीं? सारे धर्मों को लेकर चल रहे हैं। अच्छा। सारे धर्मों को, गुंडों को नहीं बख्श रहे हैं। हाँ। धर्मों को सारों को लेकर चल रहे हैं। वो गुंडा किसी धर्म का हो चाहे किसी जाति का हो, उसको नहीं बख्श रहे हैं। क्या लगता है आपको, गुंडा राज खत्म हुआ है कि नहीं? गुंडा राज बिल्कुल खत्म हुआ है। गुंडा कोई भी हो, किसी धर्म का हो, वो नहीं छोड़ा योगी जी ने। हाँ, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, योगी जी से मिलकर आए सिखों ने जमकर धज्जियां उड़ाई बांग्लादेश को। कोई लफ्ज नहीं है धन्यवाद करने के लिए योगी जी की। आज 6वां कार्यक्रम, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जिस तरीके से कार्यक्रम योगी जी आज हम लोगों को सम्मान दे रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। जो पहली बार कोई मुख्यमंत्री है जो अपने सीएम आवास पे, आवास एक रहने के लिए होता है, और वो अपने सिखों के कार्यक्रम अपने आवास पे करा रहा है, बहुत बड़ी बात है। 1984 याद किया जाए ना, वहाँ से पता चलता सिख विरोधी सरकार कौन सी है, कांग्रेस है या बीजेपी है। उनका तो यही, बल्कि अगर कोई किसी से गलती से भी कोई कुछ हो जाए तो वो तो कहते हैं कि हमें जेल में डाल दो वरना हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये स्थिति है जी, बिल्कुल खौफ, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। यस, बिल्कुल। मीन है या दुकानें हैं या ये आपकी लैंड निगम से अलाउड है। अच्छा, हाँ, नगर निगम से अलॉटेड है। जी जी। तो दुकानें अलॉटेड हैं या क्या अलॉटेड है? दुकानें ठीक है, ये जो भी है दुकानें हैं। तो दुकानें क्या कबाड़ी के काम के लिए हैं या क्या, मतलब? नहीं, कोई तो सबने मिक्स ही काम कर रखा, जो भी है। किसी ने परचून की दुकान खोल रखी, किसी ने सब्जी खोल रखी, किसी ने किसी की। लेकिन मैं तो देख रहा था अंदर कुछ लोग, क्या नाम है इसका, ये रह भी रहे हैं अंदर। हाँ, तो वो झुग्गी वाले हैं ना, झुग्गी झोपड़ी वाले, उनसे हमारा क्या मतलब है। तो ये कहाँ से ये लोग आए, जो कि इनकी कोई वेरिफिकेशन हुई है? आप लोग तो यहाँ हुई भी, इनकी कल भी हुई भी, परसों भी हुई भी, सब बिहार के हैं। ये बिहार के प्रूफ दिखाया इन्होंने। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं को अत्याचार को लेकर मौलाना ने मुसलमान को धो डाला। लोगों को ये तमीज नहीं है कि वो अपने देश को जला रहे हैं, अपने संसाधनों को जला रहे हैं। और भाई दीपू दास का क्या जलाना, वो एक निहत्था मजदूर, वो भी माइनॉरिटी में हिंदू वहां है। एक निहत्थे आदमी को आप इतने लोग मिलकर के जलाएंगे, मैं नहीं समझता कि दुनिया में शैतान भी इस हरकत से शायद परेशान। कोई भारत को संदेश देना चाह रहे थे दीपू के माध्यम से, क्योंकि लगातार आप देखिए जिस तरीके से चिकन नेक की बात हुई और तमाम ऐसी गतिविधियों पर शेख हसीना को लेकर भी तमाम ऐसी कवायदे निकल कर आई, वो उस बात का गुस्सा है? नहीं, भारत, उनको पता है उनका बाप है, क्या मैसेज दे सकते हैं। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।